जब मैं जन्म धारण करूंगा ना तो ये सूर्य भगवान मुझे देखने के लिए तरसेंगे। और रात्रि के 12 बजे भगवान ने अवतार धारण किया। अयोध्या में आनंद की घंटारियां बजने लगी और अयोध्या में राम जन्म की स्थापना हो जाती है। 9वें स्कंद को समाप्त करने के बाद चलिए द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने जो जन्म धारण किया है वहां पहुंचते हैं। हम सब चल के कहां पहुंचते हैं? जहां मथुरा में कंस अपनी चचेरी बहन देवकी की विदा करने के लिए जा रहा है। अयोध्या में राम जन्म की जो प्राण प्रतिष्ठा है वो 22 जनवरी को होने जा रही है। और जब मैं जन्म धारण करूंगा ना तो ये सूर्य भगवान मुझे देखने के लिए तरसेंगे। और रात्रि के 12 बजे भगवान ने अवतार धारण किया। अयोध्या में आनंद की घंटारियां बजने लगी और अयोध्या में राम जन्म की स्थापना हो जाती है। 9वें स्कंद को समाप्त करने के बाद चलिए द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने जो जन्म धारण किया है वहां पहुंचते हैं। हम सब चल के कहां पहुंचते हैं? जहां मथुरा में कंस अपनी चचेरी बहन देवकी की विदा करने के लिए जा रहा है। अयोध्या में राम जन्म की जो प्राण प्रतिष्ठा है वो 22 जनवरी को होने जा रही है। और जब मैं जन्म धारण करूंगा ना तो ये सूर्य भगवान मुझे देखने के लिए तरसेंगे। और रात्रि के 12 बजे भगवान ने अवतार धारण किया। अयोध्या में आनंद की घंटारियां बजने लगी और अयोध्या में राम जन्म की स्थापना हो जाती है। 9वें स्कंद को समाप्त करने के बाद चलिए द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने जो जन्म धारण किया है वहां पहुंचते हैं। हम सब चल के कहां पहुंचते हैं? जहां मथुरा में कंस अपनी चचेरी बहन देवकी की विदा करने के लिए जा रहा है। अयोध्या में राम जन्म की जो प्राण प्रतिष्ठा है वो 22 जनवरी को होने जा रही है। और जब मैं जन्म धारण करूंगा ना तो ये सूर्य भगवान मुझे देखने के लिए तरसेंगे। और रात्रि के 12 बजे भगवान ने अवतार धारण किया। अयोध्या में आनंद की घंटारियां बजने लगी और अयोध्या में राम जन्म की स्थापना हो जाती है। 9वें स्कंद को समाप्त करने के बाद चलिए द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने जो जन्म धारण किया है वहां पहुंचते हैं। हम सब चल के कहां पहुंचते हैं? जहां मथुरा में कंस अपनी चचेरी बहन देवकी की विदा करने के लिए जा रहा है। अयोध्या में राम जन्म की जो प्राण प्रतिष्ठा है वो 22 जनवरी को होने जा रही है। राधे राधे। हाँ पुष्पांजलिर्मया दत्ता ग्रहाणां परमेश्वरः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि हे नमो नमः। बोलिए भागवत भगवान की जय, व्यास जी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय, राधे रानी सरकार की जय, हनुमान जी महाराज की जय, हेरावती भगवान की जय, आज के आनंद की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, धर्म की धर्म की धर्म का वाणियों में विश्व का जय हो, माता जय हो, जय जय श्री श्याम। सभी अपने स्थान पर हरि ओम।
एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात्। हरि ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। ओम अंजनेसुताय विद्महे पवनपुत्राय धीमहि तन्नो महिमानः सजन्ताय पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय तस्यै साहिरे नमो वयं वै सर्वदाय कुर्महे सबे कामान् कामकामेश्वराय वैष्णो ददातु वीराय वैश्वराय धीमहि। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यकाधिपत्यं समन्तपर्याये स्यात् सार्वभौमः सार्वाय शान्ता दाप्राणादा पृथिवी समुद्रपर्यन्ताय एकदादेश श्लोको गीतो कृतः परिवेष्टारो मृतस्य संग्रहे। श्रीमद्भागवत महापुराण नारायण भगवान महाराज महाराज सनातन धर्म जय जय श्री राम। सभी पुष्पांजलि ले लेंगे भगवान के लिए।
प्रसन्न है। जिन माता बहनों के घर हमारे बाल कृष्ण भगवान ने माखन दियो है, वो आज ही शाम को पवित्र पात्र में दूध दोहेंगे और मेरे कन्हैया के लिए माखन की स्थापना कर देगी। कल माखन को प्रसाद लेके आएगी और कन्हैया को भोग लगाया जाएगा। आइए बाल कृष्ण भगवान की आरती करते हैं। सभी आगे जगह देते हुए खड़े हो जाएंगे। सभी आरती के लिए
लगे दुल्हा सा दिलदार सावरे राधे तो लगे। चूड़ामणि बालकृष्ण भगवान देवतायां नैवेद्यम समर्पयामि। नमो नमः। ठाकुर जी के थोड़े से चरण धोगे और चरणामृत लेओगे। यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी बेतवाय महेंद्र कन्या शुभ्रावती वेदिका। स्वयं को पवित्र करने के बाद भगवान के चरण में तिलक लगाओगे। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्ष स्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमोक्तिकं करतले पेड़ो करे कंकणम। भगवान को तिलक लगाने के बाद भगवान को माखन मिश्री को भोग लगाओगे। सर्वांगे जिस बालक को तुमने इतने वर्ष प्यार पुचकार के इतना बड़ा किया है, बोले देवी ना कोई किसी का पुत्र नहीं है, ना कोई किसी का पिता होता है, ये सब संबंध की बातें हैं। हरिश्चंद्र कहने लगे देवी और पुत्र कहे ये पिता हमारे और माता कहे सुत मेरो है और नहीं रे पिता को नहीं रे माँ मिलाए को नाता। बहन कहे लो भैया के रो, बहन कहे लो भैया के रो, पत्नी कहे पति मेरो है। नहीं रे बहन को नहीं रे पति को दूध पिलाए को नाता। विश्वामित्र मुनि पास में ही खड़े हैं। अगर बिना टका लिए हरिश्चंद्र ने इस बालक को दफना देने दिया है ना, तो अभी भी इनकी चाबी फेंक दूंगी, फेंक दूंगा, तुम्हारा सब धर्म गया। पर महाराज हरिश्चंद्र ने चिराग जो रखी है, रात्रि के 12 बज रहे हैं, कोई नहीं देख रहा। दोनों पति पत्नी खड़े हुए हैं, पर सत्धर्म बिगड़े नहीं दे रहे। महाराज हरिश्चंद्र ने कहा देवी तेरा पुत्र है, तू कौन है मैं कुछ नहीं जानता। जब तक कर का टका नहीं दोगी तब तक बालक की लाश अंदर नहीं आने। तारावती ने विचार किया स्वामी क्या दूंगा तुम्हें। आधी साड़ी जो शीश पे ढांक रखी थी ना, बस साड़ी के 2 फाड़ करके आधी ने खुद के माथा ढांक लिया और आधा कर का टका दे दिया। ठीक है देवी आप संस्कार कर दो। संस्कार कौन करेगा? महाराज हरिश्चंद्र अपने इकलौते बालक को जलाने के लिए, गाड़ने के लिए, दफनाने के लिए तैयार हो गए। महाराज हरिश्चंद्र ने बालक को गड्ढा खोदा, दफना दिया और तारावती पुत्र शोक में मरगटशाला जो थी, जिसे आज जहां लाश रखी जाती है ना, उस जगह में जाके बेहोश होकर गिर गई। विश्वामित्र मुनि ने वापस उस बालक की लाश को निकाला और निकाल के वो माँ बेहोश पड़ी थी ना, उसके ऊपर जाके और फिर डाल दिया। पास के गांव में जाके चिल्लाने लगे अरे डाकिन आइए भैया चलना देखना, एक बालक मार के पटक रखा है। और गांव वाले सब डंडे ले लेके आ गए, डाकिन आ गई है और सब चारों तरफ खड़े हुए। तारावती तो बेहोश पड़ी हुई थी, उसे जगाया गया और जगा के और जो डंडे फरसी तलवार बंदूक सब दिखाई दी तो तारावती से पूछा, बोले तुम इस लड़के को मार के कहां से लाई हो? तारावती बहुत कौन था तारावती का?
ऊपर देखा पति की तरफ स्वामी, सब मुझे नापित कह रहे हैं पर तुम तो मत कहो। बोले कैसे नहीं कहूंगा, तूने ये बालक मार के लाई है कहीं से। तारावती बैठ गई, स्वामी मेरी कमर टूट गई है। एक दिना तो आपकी मैं थी अर्धांगनी नार, और आज बनी सो डाकनी, प्रभु गति अपरंपार। डाकिन नहीं हूं मैं। इतने में कालू लेकर आ जाता है, पूरे गांव की जनता इकट्ठी हो जाती है। गांव वालों ने मिलकर कहा कालू इस डाकिन का शीश काट दो। अब कालू को जब आदेश दिया तो कालू किससे कहेगा, अपने नौकर हरिया से। सब गांव वालों ने कहा इस डाकिन का शीश काट दो। कालू ने कहा हरिया जी मानो कि तलवार लो और इस डाकिन का शीश काट दो। हरिश्चंद्र को पता है ये तारावती है, मेरी धर्म पत्नी है। ये बालक जो पड़ा हुआ है मैंने ही इसे दफनाया था, पर किसी ने निकाल को पटक दिया। तलवार हाथ में लेके हरिया खड़ा हो जाता है और तारावती से कहा झुक जाओ देवी। कालू लेहतर से हरिशरिया कहने लगा स्वामी। बोले क्या है मालिक, मैंने आज तक किसी का शीश नहीं काटा, इसलिए मेरी आंखें बांध दो और आंखें बांध के इस डाकिन को पकड़ के मेरी तलवार के नीचे कर दो। मैं ऊपर से तलवार गिराऊंगा, इसका शीश कट जाएगा। अच्छा ठीक है। कालू लेहतर ने हरिया का आंखें बांध दी और आंखें बांध के नंगी तलवार हाथ में दे दी और तारावती झुक जाती है। स्वामी हाँ देवी काट दो स्वामी। हरिश्चंद्र ने तलवार ऊंची करी, अभी शीश नहीं काटा था। वो हरिश्चंद्र धर्मी राजा थे, पर ऊंची तलवार करके कहा देवी तारावती हाँ स्वामी तलवार से अगर माता जाना देवी, एक बार भी अगर शीश नहीं कटो है तो फिर मैं तेरो शीश नहीं काट पाऊंगा। नहीं स्वामी आप तलवार गिराओ, मैं तुम्हारी तलवार के नीचे हूँ। और तारावती झुकी और तलवार ऊंची करके हरिश्चंद्र ने तलवार गिराई और भगवान प्रकट होकर तलवार पकड़ लेते हैं। हरिश्चंद्र भगवान प्रकट हो गए और सतधर्म की परीक्षा सो हो गई। बस हरिश्चंद्र तलवार को ज्ञान कर तेरे लाल ने सत धर्म की परीक्षा निभाई अटल के। भगवान प्रकट होकर तलवार पकड़ के कहने लगे हरिश्चंद्र अरे सत धर्म की भी परीक्षा होती है। अरे तूने तेरी रानी और तेरे लाल ने सत धर्म नहीं लिखने दिया और परीक्षा का निवारण किया, इसलिए मैं आया हूँ। हरिश्चंद्र लंगोटी लगाए हुए खड़ा है, तारावती केवल माथा ढक रहा है, लहंगा पहन रखा है और उगाड़ी खड़ी हुई है। घबराओ मत मेरे लाल, भगवान कहने लगे और जा अयोध्या में अब तो और अटल राज कर और किया जिंदा तुम्हारा ये पिरोना पिशर। तेरी रानी बातू ने और तेरे लाल ने सतरंग की परीक्षा निभाई।
तेरा पुत्र जीवित कर दिया और ये तेरे राजमहल की चाबी ले राजा, जा अब अखंड राज तेरा अयोध्या का राज अटल रहेगा राजन। और वरदान मांग, तेरी इच्छा क्या है? महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे प्रभु क्या वरदान मांगू? आज तो आपने मेरी परीक्षा लेने के लिए मुझे दर दर की ठोकरें खवा दी नाथ। ये अयोध्या की राजगद्दी है जहां 22 जनवरी को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा है। उस गादी के राजा महाराज हरिश्चंद्र थे जिन्होंने आन बान शान कुछ नहीं जाने दी और तीनों प्राणी खड़े होकर बिक गए। बेहतर के घर नौकर कर दी पर सत्धर्म नहीं डिगने दिया। और ऐसे सत्धर्म की जगह पे ही भगवान का अवतार होता है, ऐसी जगह पे थोड़ी होता है। भगवान ने हरिश्चंद्र जी से कहा राजन वरदान मांग लो। दोनों पति पत्नी खड़े हो गए। बालक इकलौता था 11 वर्ष का, उठा के हृदय से लगा लिया दोनों पति पत्नी ने। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे प्रभु वरदान अगर देना चाहते हो तो मैं बताऊं, ये सतयुग है, त्रेता है, द्वापर है, इसमें तो तुमने परीक्षा ली थी, पर एक ध्यान रखना, इन्हीं अरज तो हे मुरारी वरदान ये सुन लीजियो। और कलयुग में काहू भक्त को ये सोना दुख दे दीजियो। ये तुम्हारी लंगोटी है नहीं, वो भी छुड़ा लेगा अगर कलयुग में ऐसी परीक्षा किसी की ले ली है। जाओ प्रभु, सब कुछ दे दिया आपने। और महाराज हरिश्चंद्र अयोध्या के राजा बनते हैं जहां आज राम का जन्म हो रहा है और जहां झोपड़ी में भगवान पधार रहे हैं। बहुत देर हो गई, चलिए भगवान को आमंत्रित करते हैं। मेरी झोपड़ी के भाग आज
झुलाओगे, राम झूलेंगे तो झूला मैं झुलाओगे, ओ राम झूलेंगे तो झूला मैं झुलाओगे, ओ राम झूलेंगे तो झूला मैं झुलाओगे, झूलेंगे भजनों से मुझे हो जाओगे। जब मैं जन्म धारण करूंगा ना तो ये सूर्य भगवान मुझे देखने के लिए तरसेंगे और रात्रि के 12 बजे भगवान ने अवतार धारण किया। अयोध्या में आनंद की घंटारियां बजने लगी और अयोध्या में राम जन्म की स्थापना हो जाती है। 9वें स्कंद को समाप्त करने के बाद चलिए द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने जो जन्म धारण किया है वहां पहुंचते हैं। हम सब चल के कहां पहुंचते हैं? जहां मथुरा में कंस अपनी चचेरी बहन देवकी की विदा करने के लिए जा रहा है। अयोध्या में राम जन्म की जो प्राण प्रतिष्ठा है वो 22 जनवरी को होने जा रही है। की बिटिया उसके भाई नहीं था और अपनी चचेरी बहन को रथ में बैठाल के विदा करने के लिए जा रहा था। कितना खुश था भैया, अपनी बहन को विदा करने जाता है जब भाई, तो भाई गाड़ी की रथ की बागडोर संभालता है ना, तो उस समय भाई का पद भाई का ही होता है। खुश होते हुए बहन भैया जा रहे थे और एकदम आकाशवाणी हुई, अरे कंस, अरे कंस जिसे तू विदा करने जा रहा है ना, इसी बहन के 8वें गर्भ से तेरी मृत्यु हुई। आकाशवाणी को सुन के और कंस ने अपना रथ रोक्यो और पीछे मुड़ के बसदेव जी से पूछा, क्यों बसदेव भैया तुमने कुछ सुना है क्या? बसदेव जी ने कहा, नहीं तो मैंने तो कुछ नहीं सुना। चर्चा हो रही थी, इतने में दोबारा आकाशवाणी होती है, अरे कंस, अरे जिस बहन को तू भाव से विदा करने जा रहा है ना, इसी बहन के 8वें गर्भ से तेरी मृत्यु हुई। बसदेव जी अब तो सुन लिया? हाँ भैया अब तो सुन लिया। तो मैं बांसुरी नहीं रहने दूं तो बांसुरी कहां से बजेगी? और उतरा रथ से और अपनी बहन देवी के केस पकड़े और रथ से धड़ाम से देवी को नीचे गिरा के अपनी तलवार निकाल के और बहन का शीश काटने के लिए तैयार। बसदेव जी ने कहा, भैया अगर इसे मार दोगे तो अभी अभी तो हमारा विवाह हुआ है भैया, ना तो हमने दाम्पत्य जीवन का सुख देखा, कुछ नहीं देखा, आप इसे मारने जा रहे हो। बोले तो मैं मर जाऊं क्या? बसदेव जी विचार करते हैं, अगर आदमी की कहीं 1 मिनट की घड़ी चूक जाए तो वो अमर हो जाता है। केवल अनी चुका दो, 1000 वर्ष की उम्र हो जाती है। बसदेव जी ने विचार किया, इस वक्त अगर इस कंस के हाथ से देवकी को बचा लिया जाए तो गजब हो जाए। बसदेव जी ने कहा, कंस भैया मैं एक उपाय बता दूं ना? बोले बोलो। मृत्यु देवकी से थोड़ी, इसके बालकों से है ना तुम्हारी? बोले हाँ, जो देवकी बालक को जन्म देगी वो मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम उसी वक्त उसे मार देना, फिर तुम्हारा मृत्यु कहां से होगी? इसने कहा ये बात ठीक है और बसदेव देवी को विदा करके कारागृह में बंद कर दिया। देवी ने 6 बालकों को जन्म दे दिया।
पहला बालक जो पैदा हुआ ना, उसे कपड़े में लपेट के और वसुदेव जी कंस के आगे जाके रख दिया। लो भैया, कंस भैया, देवकी ने इस बालक को जन्म दिया। कंस ने बालक को देख के विचार किया, 100 ब्राह्मण और एक भांजा होता है, क्यों मारूं इसे बेचारे, इसने थोड़ी मेरा कोई, ये थोड़ी मारेगा मुझे, तो 8वें घर से मेरी मृत्यु है। अच्छा वसुदेव जी ले जाओ इसे, जाओ। और विदा कर दिया। नारद ऋषि ने सोचा इस तरह अगर विदा कर दिया है तो कंस के पाप को घड़ो फुल बहुत दिन में भरा रहेगा। और नारद ऋषि तो जाके और कंस के दरबार में पहुंच गए। कहने लगे, सुना है राजन तुमने देवकी को, बालक को वापस कर दिया? बोले हाँ हाँ। क्यों? कंस ने कहा, नारद ऋषि तुम नहीं जानते, आकाशवाणी मैंने खुद ने सुनी है। 8वें गर्भ से सुन नारद ऋषि, और मेरी मृत्यु बलभागी है। और ये पहला गर्भ जना देवकी ने, इससे नहीं कोई शिकायत है। ये पहला गर्भ जना पाली, ये तो पहला बालक है, मेरी तो 8वें गर्भ से मृत्यु लिखी हुई है। नारद ऋषि ने एक कलम और पट्टी उठा के 8 लाइनें गोलाकार खींच के बता दी। राजन, इनमें 8वां बालक कौन सा हो सकता है? कंस ने गिना 1 2 3 4 5 6 7 8, ये है 8। इससे मत गिनो, इधर से गिनो। कंस को अचंभे में डाल दिया। कंस ने कहा, तो इस तरफ से गिरते हैं तो ये पैदा हुआ, ये बालक 8वां पड़ता है। बोले प्रकृति का चक्र है, पृथ्वी किस तरफ से घूम रही है ये पता नहीं, उधर से गिर लिया है तो यही बालक मारेगा तुम्हें। कंस ने कहा, तो नारद ऋषि इस बालक को मार दो। मैं नारद ऋषि ने कहा, मैं क्यों बाल हत्या का पाप लूं? आग लगा के नारद ऋषि तो गए और कंस ने उस देवकी के बालक का वध कर दिया। एक बालक मार दिया, 2 मार दिए, 3 मार दिए, 4 मार दिए, 5 मार दिए, 6 बालकों का वध कर दिया। भगवान को सिंहासन डोलने लगा, और जब भगवान का सिंहासन डोलने लगा ना, तो भगवान विचार करते हैं, अपनी माया को आदेश दे देते हैं। 7वें गर्भ में देवकी के में दाऊ भैया को भेज देते हैं और माया को आदेश देते हैं, 7वां गर्भ देवकी का निकाल के और रोहिणी के गर्भ में डाल दो, और तुम यशोदा माँ के गर्भ में चली जाओ, और मैं 8वें गर्भ के रूप में देवकी के गर्भ में प्रकट हो रहा हूं। पूरी रचना रच दी और 7वां गर्भ देवकी का निकाला ना माया ने, तो गांव में, मथुरा में घर घर चर्चा होने लगी। अब की बात तो बेचारी का गर्भ गिर गया। सब महिलाएं चर्चा करती है, बेचारी कब तक पेट में बांधे रहे, 9 महीना बांधे रहती है, और ये पापी पैदा होते ही मार देता है, और 8वें गर्भ में आके भगवान की स्थापना हो जाती है। 11 दिन पहले रोहिणी बालक को जन्म देती है, जिनका नाम दाऊ भैया बलराम नाम से प्रकट हुए, और माया यशोदा के गर्भ में जाके धारण हो जाती है, और भगवान 8वें गर्भ में आके और देवकी के गर्भ में स्थापना कर लेते थे। गोपाल कृष्ण भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। 8वां महीना और 9वां महीना आयो तो भादों को महीना आ जाता है,
और भादवों का महीना तिथि अष्टमी, अष्टमी तिथि भादों का महीना रोहिणी नक्षत्र रात्रि के 12 बजे बुधवार के दिन भगवान का जन्म होता है। आज जन्मे हमारे ये करतार है महीना अष्टमी
भादों के महीने में रोहिणी नक्षत्र बुधवार के दिन भगवान का प्रकट होते हैं कारागृह में जहाँ कोई नहीं है। वसुदेव जी के और देवकी के हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां डली हुई है और भगवान प्रकट हो जाते हैं। वसुदेव और देवकी खड़े हो गए, प्रभु जोर से मत बोलने लगना नहीं तो 6 मार दिए हैं उस पापी कंस ने। भगवान ने कहा, मां अब घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तो इसलिए प्रकट हुआ हूं कि जब मैं छोटे से बालक बन जाऊं ना तो तुम एक काम करना कि मुझे छबलिया में रख के यहाँ से और हेलो राधे राधे। मम्मी देख लेना ना। राधे राधे। हैं शबदिया में छोटे से बाल कृष्ण भगवान को धारण करके और वसुदेव जी माथे पर भगवान को धारण करके वहां से चल देते हैं। बाहर निकल के देखा तो इतने बदल, इतनी बिजलियां, इतना पानी और बिजली कड़क रही है, बदल कड़क रहे हैं, बिजली चमक रही है। बाहर निकल के देखा पहरेदार सब सो जाते हैं। यमुना नदी जाते देखी
जन्म कहाँ भयो है? गोकुल में। चुपचाप वसुदेव जी जाते हैं और यशोदा मैया के पास बाल कृष्ण भगवान को सुलाए के और कन्या को लेके आ जाते हैं। कन्या सवेरे आते ही कंस उठो और बालक की जगह कन्या हुई तो कन्या के पांव पकड़ो, पछाड़ने लगो और पछाड़ने लगो तो बालक होंगे गोकुल में। हम सब आके और आनंद की घंटारियां बजाते हैं। चलिए सवेरा हुआ और नंद बाबा के यहाँ सारे गोपाल सब इकट्ठे हो गए। हाथ में यशोदा मैया ने ले लिए पतासे और माखन। सारी गोपियां और ग्वाल नाचने लगे। चलिए हम भी नाचते हैं। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो बाबा और यशोदा मैया को गठबंधन सहित कन्हैया के पूजन के लिए बुलाते हैं। हमारे परीक्षित जी आएंगे।